हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास और ये क्लास है मी एंड माई टू क्लास की ओर से आप सबके लिए। स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर स्किल कोर्स जो है उसका सिलेबस है जो आपने बताया, तो कुछ सिलेबस ऐसे थे जो शायद आपको नहीं मिले होंगे। तो मतलब स्टूडेंट की डिमांड रही कि सर एक बार एक क्लास में जितने भी स्किल कोर्स हैं उन सभी का सिलेबस बता दीजिए। तो ये क्लास आपके लिए, आपकी डिमांड पर, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में आपके जो सब्जेक्ट हैं, ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का मैं सिलेबस आपको बता देता हूँ फटाफट से 5 से 10 मिनट के अंतर्गत, और नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग ये सभी स्किल कोर्स की सिलेबस को एक ही शॉर्ट क्लास में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ बता देते हैं जियोग्राफी का। किसका आपको स्किल कोर्स बता रहे हैं? जियोग्राफी का। तो ध्यान रखना, जियोग्राफी के अंदर इसका पेपर का जो स्किल कोर्स का नाम है पर्यावरण संरक्षण शरण, प्राकृतिक खतरे और उसका समन। जैसे पहली यूनिट जो है वो है पर्यावरण संबंधी मुद्दे, जैसे ओजोन परत का क्षरण, ओजोन का पारिस्थितिक महत्व, ओजोन परत का संरक्षण, अम्लीय वर्षा, कारण प्रभाव। ओके। फिर दूसरी जो यूनिट है उसमें ग्लोबल वार्मिंग, अवधारणा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रकार और प्रभाव। फिर जो तीसरी यूनिट है उसमें प्राकृतिक खतरे, उसका समन, खतरों के अर्थ, प्रकार और भूकंप, चक्रवात, बादल फटना, सुनामी, बाढ़, हिमस्खलन और उसके समन की रणनीति। तो ज्योग्राफी में टोटल बात करें तो 4 यूनिट है। तो चौथी यूनिट जो है वो देखिए पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इस तरह से ये है आपका जियोग्राफी का स्किल कोर्स। किसका जो स्किल कोर्स है? जियोग्राफी का। क्लियर? फोर्थ सेमेस्टर का। आगे बात करें यहाँ पर तो देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपको स्किल कोर्स के बारे में बताऊं तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसके आगे वाला जो हम बात करते हैं वो यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर के स्किल कोर्स का। यस, इंग्लिश लिटरेचर का। तो देखिए, इंग्लिश लिटरेचर स्किल कोर्स की बात करते हैं तो पहली यूनिट जो है, पहले पेपर का नाम है ट्रांसलेशन स्टडीज। और हाँ, ये जितने भी स्किल कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, ठीक है ना, आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप सभी को पता है कहाँ मिलेंगे। क्लासी सेट ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर इसके नोट्स मिल जाएंगे। अब देखो, इसके भी टोटल जो यूनिट है 3 देख लिए। डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्म यूज इन ट्रांसलेशन स्टडी, लैंग्वेज एज अ कम्युनिकेशन टूल एंड द ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड लेवल ऑफ द ट्रांसलेशन। इसी तरह यूनिट 2 जो है टाइप एंड मॉड्यूल ऑफ द ट्रांसलेशन, सेमेटिक एंड लिटरल ट्रांसलेशन, लिटरेसी ट्रांसलेशन, फंक्शनल एंड कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन, ऑफिशियल ट्रांसलेशन एंड टेक्निकल एंड थर्ड यूनिट जो है वो है प्रैक्टिस ऑफ द ट्रांसलेशन, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशनल, हेडलाइन, टैगलाइन, इश्यूज इन द ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन एंड कल्चरल, ट्रांसलेशन एंड टेक्नोलॉजी, ट्रांसलेशन एंड मास कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन विद द प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स, एडिटर्स, एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसलेट एंड रोल ऑफ ट्रांसलेटर। तो ये हो गया आपका इंग्लिश लिटरेचर का स्किल कोर्स। क्लियर? इसी तरह आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपके भारत का विचार, यानी ये जो है वो हिस्ट्री का स्किल कोर्स है। किसका? आइडिया ऑफ, ठीक है ना, आइडिया ऑफ, या हम क्या है कि आइडिया ऑफ भारत, इस तरह से इसका नाम है, और हिंदी में कहें तो भारत का विचार। ओके। तो देखिए, इसकी भी टोटल यूनिट की बात करें तो पहली यूनिट जो है भारत का विचार, ये आपका जो इसका हिस्ट्री के स्किल कोर्स का नाम है। तो भारतवर्ष की अवधारणा, भारतवर्ष की समझ, समानार्थी शब्दों की शाश्वत भारत, भारतीय साहित्य की महिमा, वेद, वेदांग, उपनिषद और महाकाव्य। इसी तरह यूनिट 2 के अंतर्गत है हिस्ट्री के स्किल कोर्स में भारतीय ज्ञान परंपरा, कला और संस्कृति, भाषा और लिपि का विकास, जैसे ब्राह्मणी, खरोष्टी, पाली, प्राकृत, और भारतीय कला एवं संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, भारतीय शिक्षा प्रणाली, भारतीय वीरता की नैतिकता, एवं इसकी जो फोर्थ यूनिट है वो है विज्ञान, पर्यावरण और चिकित्सा विज्ञान, प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य चेतना, जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा। और इसी तरह से पांचवी इसकी यूनिट है भारतीय आर्थिक परंपरा, भारतीय आर्थिक विचार, भूमि, वन और कृषि की अवधारणा। ध्यान रखना, लास्ट में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर सिलेबस ये है तो इसमें पेपर किस प्रकार का रहने वाला है, इसके मॉडल पेपर और कितने यूनिट है वो आपके बनेंगे। तो देखिए, आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस का स्किल कोर्स। किसका? पॉलिटिकल साइंस का स्किल कोर्स। तो देखिए, पहली यूनिट जो है वो आप देख रहे हैं अच्छे से, राजनीतिक नैतिकता, मूल्य, राजनीतिक मूल्य, राजनीति में नैतिक तर्क। दूसरी यूनिट है भूख, स्वतंत्रता और भोजन का अधिकार, गरीब और भूख को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व। थर्ड यूनिट है
प्रकृति के उपयोग की नैतिक सीमाएं, पर्यावरण और समानता। 4 यूनिट है सार्वजनिक नैतिकता और निजी नैतिकता एवं भ्रष्टाचार का मुद्दा। 5वीं यूनिट है स्वतंत्रता, स्वतंत्र भाषण का मूल्य और उसकी नैतिक सीमाएं, स्वतंत्र भाषण और उसकी लोकतंत्र। ध्यान रखना, हिस्ट्री और पॉलिटिकल के स्किल कोर्स की पूरी क्लास में आपको बताऊंगा, मतलब पूरी क्लास लूंगा। फिर आपके यहाँ पर है ये हिंदी का स्किल कोर्स, हिंदी साहित्य। स्किल कोर्स का नाम है रंग आलेख और रंगमंच। पाठ्यक्रम देख लीजिए, पहली यूनिट जो है नाटक और उसका स्वरूप, तो इसमें इस इकाई में नाटक की परिभाषा, उसके स्वरूप, तत्व और विशेषताओं का अध्ययन किया जाएगा। यूनिट सेकंड जो है रंग समीक्षा का महत्व, प्रमुख नाटककारों के नाटकों की समीक्षा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ प्रमुख नाटककार जैसे भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश आदि के नाटकों की समीक्षा और रंगमंच के महत्व पर चर्चा होगी। ठीक है। फिर थर्ड यूनिट जो है उसमें हिंदी रंगमंच का इतिहास, अभिनय के प्रकार और रंगमंच के रूप। तो इसमें हिंदी रंगमंच में विकास, इतिहास, अभिनय की विभिन्न शैलियाँ जैसे पद्धतिनिष्ठ अभिनय, स्वाभाविक अभिनय और रंगमंच के विभिन्न रूप जैसे पारंपरिक, आधुनिक, प्रयोगवादी, इनका अध्ययन किया जाएगा। इसी तरह से मैं आगे बढ़ते हैं तो ये है आपके सोशियोलॉजी का, जो मैंने इससे पहले सोशियोलॉजी के स्किल कोर्स के बारे में नहीं बताया था, सोशियोलॉजी के स्किल कोर्स के बारे में मैंने नहीं बताया था। ठीक है ना। तो सोशियोलॉजी स्किल कोर्स के पेपर का नाम है लाइफ स्किल एजुकेशन। ओके, अब यहाँ पर देखिए यूनिट फर्स्ट लाइफ स्किल मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द लाइफ स्किल, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मीनिंग, नेचर एंड स्टेज। यूनिट 2 जो है वह कॉपिंग विद द इमोशंस, हैंडलिंग फियर, हैंडलिंग एंगर, हैंडलिंग डिप्रेशन, डेवलपमेंट असर्टिव बिहेवियर स्किल, assertiveness in interpersonal relations, stress cause and impact of the stress, stress management strategy। यूनिट थर्ड जो है वो सेल्फ अवेयरनेस, डेफिनेशन, टाइप ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्सेप्ट, बॉडी इमेज एंड सेल्फ स्टीम, टेक्निक एंड यूज ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस, जौहरी विंडो एंड स्वॉट एनालाइज। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर जो सिलेबस थे लगभग आपके 5 से 6 सिलेबस को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। क्लियर। अब ध्यान रखना, आपका जो टर्म टेस्ट होगा उसमें कितने यूनिट आएंगे, थर्ड यूनिट आएंगे। ठीक है ना। यानी अगर बात करें कि कहीं किसी सब्जेक्ट में 5 या 4 यूनिट है तो उन 4 या 5 यूनिट को कन्वर्ट करके 3 यूनिट में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपका जो पता है, आपको जो मेन एग्जाम होगा वो तो 80 नंबर का होगा। ठीक है। और इस तरह से आपके 20 नंबर कॉलेज जाएंगे, तो ये आपका सेम रहेगा। अब इस अकॉर्डिंग पर यूनिट, अगर 3 यूनिट है तो पर यूनिट कितने की होगी, पर यूनिट है आपके लगभग 76 नंबर के आसपास होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। ये था आपका स्किल कोर्स, सब सब्जेक्ट का बता दिया। अब इसको शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है ताकि अगली क्लास आपको मिले। और कौन सी क्लास का आप क्लास, मतलब कौन सी स्किल कोर्स की क्लास जल्दी से आते हैं वो भी कमेंट में बताएं। इसके अलावा नोट्स है वो ऐप पर डाल दी है, जाइए और लर्न कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।